गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बर्ड माइग्रेशन जो पिछली क्लास में बीएससी थर्ड ईयर की जो जूलॉजी की क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने बर्ड माइग्रेशन की स्टडी की थी और बर्ड माइग्रेशन में हमने इसके प्रकार, इसके टाइप्स पढ़ लिए थे और कैसे वो किस मार्ग से कैसे वो जाता है इसका हमने स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि बर्ड माइग्रेशन के लक्षण यानी इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रवास का जो समय होता है, माइग्रेशन का जो टाइम होता है, माइग्रेशन टाइम। अब माइग्रेशन दो ही टाइम हो सकता है, या तो दिन में हो सकता है या नाइट में हो सकता है। इस आधार पर पक्षियों को दो प्रकार से बांटा गया है माइग्रेशन के टाइम के ऊपर। एक तो वे पक्षी जो नाइट के अंदर यानी रात्रि के अंदर प्रवास करते हैं उसे बोलते हैं रात्रि प्रवासी, और जो दिन में करते हैं उन्हें बोलते हैं दिवा प्रवासी। ठीक है। अगर हम रात्रि प्रवासी की बात करें तो डाई ह्यूमल माइग्रेशन बोलते हैं इसको दिवा प्रवासी को बोलते हैं डाई ह्यूमल माइग्रेशन, और जो रात्रि प्रवासी होते हैं उसे बोलते हैं नॉक्ट्यूमल माइग्रेशन। इसमें वे पक्षी आते हैं जो इसमें वे पक्षी आते हैं जो सिर्फ रात के टाइम, जब नाइट हो जाती है उस टाइम ये माइग्रेशन करते हैं, अदरवाइज ये डे के अंदर रेस्ट करते हैं। ठीक है। अतः ये क्या बोलते हैं रात्रि प्रवासी। एक होता है दिवा प्रवासी, ऐसे पक्षी जो नाइट के समय रेस्ट करते हैं किसी भी अपने गंतव्य स्थान, मतलब जो जिस मार्ग से माइग्रेट करें उसमें जैसे ही नाइट होती है वो स्टॉप हो जाते हैं और रेस्ट करते हैं, और जबकि वो दिन के अंदर वो उड़ान भरते हैं, माइग्रेट करते हैं। अगर दिवा प्रवासी की बात करें जैसे अल्बिनो, रॉबिन, ब्लैक वाइट्स, ये सारे के सारे दिन के समय ही उड़ते हैं। और जैसे अल्बिनो और रॉबिन्स ये कब उड़ते हैं? दिन के समय। और अगर रात्रि प्रवासी की बात करें जैसे गोरैया, पिटका, कस्तूरा, गोरैया, पिटका, कस्तूरा, ये सब क्या होते हैं? रात्रिचर हैं, रात्रि के समय ही ये माइग्रेशन करते हैं, अदरवाइज ये दिन के समय में क्या करते हैं? माइग्रेशन नहीं करते हैं। अब आता है दूसरा फीचर्स। ये तो माइग्रेशन का टाइम है। अब आता है प्रवास का मार्ग। तो कोई भी पक्षी माइग्रेशन जो करता है वो किस रास्ते से जाएगा, मार्ग क्या होगा? देखो, प्रत्येक पक्षी, सभी प्रवासी जो पक्षी होते हैं, प्रत्येक पक्षी जो प्रवास करता है उसका मार्ग निश्चित होता है। वह उसी मार्ग से अपने टारगेट जहां पर वो माइग्रेट होगा वहां पर जाता है। ऐसे नहीं है कि मन में आई कोई रास्ता अपना लिया उसने, ऐसा कभी नहीं होता है। जाते और लौटते समय एक ही मार्ग को वो अपनाते हैं। मैक्सिमम उनकी थिंकिंग क्या रहती है? जाते समय और आते समय वो एक ही मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है। रूट एक ही होता है उनका। ठीक है। कई बार अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो पक्षियों में जो मार्ग यूज में लिया जाता है वो निम्न है। जैसे सी रूट्स, पहला क्या है? सी रूट्स, समुद्र मार्ग। ये पक्षी क्या करते हैं? अपना जो मार्ग होता है उड़ते किसके ऊपर उड़ते हैं? वो हमेशा समुद्र के ऊपर उड़ते हैं। समुद्र पक्षी समुद्र मार्ग में प्रवास करते हैं। थल पक्षी एक उड़ान में 400 मील तक का समुद्री मार्ग पार करते हुए देखे गए हैं। एक वन टाइम में ये पक्षी क्या करते हैं? थल पक्षी जो थल पे रहते हैं वो 400 माइल्स एक समय में माइग्रेट करते हुए देखे गए हैं। ठीक है।
कुछ पक्षियों को एंजूरी द्वीप से की बात करें, एंजूरी द्वीपों और पुर्तगाल के मध्य 900 माइल्स, कितना 100 माइल्स, 900 माइल्स के मध्य अटलांटिक महासागर को पार करते हुए देखा। तो वह मार्ग जिसमें कोई भी पक्षी समुद्र को अपना माइग्रेटरी मार्ग के रूप में चूज करता है। ठीक है, एक होता है तटीय मार्ग, इसे बोलते हैं कोस्ट रूट। कोस्ट रूट्स, और इसके अंदर तटीय मार्ग का मतलब हो गया कुछ प्रवासी पक्षी समुद्री तटों के साथ साथ उड़ते हैं। जैसे मान लो ये समुद्र है तो ये तट आ गया, इसके पास में उड़ते हैं, ठीक है ना। इससे क्या बोलते हैं कोस्ट रूट। इसी नदी घाटी मार्ग का भी थर्ड आएगा आपकी नदी घाटी मार्ग। तीसरा क्या है नदी रिवर वैली रूट्स, इसे बोलते हैं रिवर वैली रूट्स, इसे बोलते हैं नदी घाटी मार्ग। क्या बोलते हैं इसको नदी घाटी मार्ग। मैदानों से पहाड़ की ओर, पहाड़ों से मैदानी की ओर लौटते समय पक्षी मार्ग में पड़ने वाली नदियों और नदियों की घाटियों पर से गुजरते हैं। मतलब जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ से नीचे आएंगे और नीचे मैदानी क्षेत्र से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, तो उसके लिए जो मार्ग अपनाया जाता है वो कौन सा होता है नदी घाटी मार्ग। फिक्स होता है मैक्सिमम। एक होता है माउंटेन पर्वतमालाएं, माउंटेन रेंजेस, पर्वतमालाएं। बहुत ही कम पक्षी कभी पहाड़ियों को पार करके प्रवास करके अन्य स्थानों पर पहुंचते हैं। मतलब बहुत कम पक्षी होते हैं ऐसे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं पर्वतमालाएं। ठीक है ना। एक होता है, अब आती है बात, ये तो 2 फीचर्स हो गए, माइग्रेशन का टाइम हो गया, प्रवास का मार्ग। मैंने आपको प्रवास के इतने मार्ग बताए हैं। सी रूट्स, समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं, इसमें लगभग 400 माइल्स और 900 माइल्स तक के पक्षी अवेलेबल है। कोस्ट रूट्स, समुद्र के किनारे को अगर वो माइग्रेशन में यूज में लेते हैं। रिवर वैलीज, अगर नदी घाटी जो मार्ग आता है, नदी यानी ऊपर पर्वतों से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में कौन सा रूट यूज करते हैं नदी घाटी मार्ग। फिर आता है माउंटेन रेंजेस यानी पर्वतमालाएं। कुछ बहुत कम पक्षी ऐसे होते हैं जो पर्वतमालाओं को यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं स्पीड। तीसरा जो फीचर्स है वो है माइग्रेशन की स्पीड। माइग्रेशन स्पीड कि पक्षी जब माइग्रेट करते हैं उस समय क्या स्पीड रहती है। देखो प्रत्येक पक्षी की स्पीड अलग अलग होती है और उसी स्पीड के अकॉर्डिंग वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे माइग्रेशन स्पीड कहते हैं। ठीक है। प्रवासी पक्षियों की गति लगभग 25 से 50 माइल्स ईच आवर्स होती है, प्रति घंटा होती है। 25 से 50 मील प्रति घंटा होती है। लेकिन यहां पर कुछ अलग अलग पक्षियों के मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कलवंश। ठीक है, कलवंश की जो होती है 40 से 55। कलवंश एक पक्षी है, इसकी 40 से 55 माइल प्रति घंटा, 40 से 55 प्रति ईच आवर्स स्पीड होती है। मतलब 1 घंटे में
वो 40 से 55 माइल्स डिस्टेंस तय करेंगे। एक आता है बाज। बाज की अगर बात करें 40 से 50 माइल्स ईच आवर्स की दूरी तय करता है, बाज की स्पीड है। डक की अगर बात करें तो 44 से 50 डक 44 से 50 माइल्स ईच आवर्स, ये इनकी स्पीड है। इतनी स्पीड से ये पक्षी माइग्रेट करते हैं। अब ये आ गया स्पीड। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है माइग्रेशन की हाइट। कितनी हाइट तक पक्षी उड़कर माइग्रेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कुछ पक्षी तो धरती के बिल्कुल निकट स्थिति में, धरातल से जस्ट निकट स्थिति के अंदर ही उड़ते हैं, जबकि कुछ पक्षी लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर, जैसे ये धरातल है इससे 3000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये उड़ते हुए माइग्रेट होते हैं। और कुछ पक्षी, कुछ छोटे प्रवासी पक्षियों को 5000 से 14000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ते हुए देखा गया है। और कुछ पक्षी तो 20,000 या उससे अधिक ऊंचाई पर भी इनको देखा गया है। ठीक है ना, तो ये इनकी हाइट है। मतलब कुछ पक्षी तो, जैसे ये धरातल है, चौथा फीचर से कि पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करें तो कुछ पक्षी तो धरातल से बिल्कुल नजदीक में उड़ते हैं। जैसे मान लीजिए धरातल है, इस धरातल से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर ही उड़ेंगे। लेकिन कुछ पक्षी जो होते हैं लगभग उनकी हाइट उड़ते समय 3000, कुछ पक्षियों की 5000, कुछ पक्षियों की 10,000, कुछ पक्षियों की 12,000, यहां तक कि कुछ पक्षियों की जो उड़ने की जो हाइट है वो 20,000 फीट या उससे भी ऊंची देखी गई है। इतनी ऊंचाई तक पक्षी उड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये तो होगी इनकी हाइट। ठीक है, अब आता है कि माइग्रेशन का जो सीक्वेंस होती है, माइग्रेशन का जो प्रक्रम होता है, माइग्रेशन की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है। अब माइग्रेशन की सीक्वेंस की बात करें, देखो हम भी कहीं पर भी अगर नाइट के अंदर कहीं पर जाते हैं, अंधेरा है, तो उस अंधेरे में अगर मान लो हम अपने घर वालों के साथ में किसी के भी साथ में जाते हैं तो हम सबसे पहले हम बड़े आगे जाते हैं। ठीक है, जो कमजोर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम बीच में रखते हैं, दुर्लभ होते हैं वो पीछे रहते हैं। उसे बोलते हैं सीक्वेंस, चलने का सीक्वेंस। इसी प्रकार से पक्षियों में भी एडल्ट जो होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, उससे पीछे की तरफ न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट सेकंड नंबर। ठीक है, और जो थर्ड होता है बिल्कुल वीक पर्सन। सबसे कमजोर और दुर्बल होते हैं वो कहां पर होते हैं, सबसे लास्ट में। बीच में छोटे बच्चे होते हैं और सबसे आगे की तरफ जो होते हैं वो एडल्ट ताकतवर होते हैं। ये माइग्रेशन के समय होता है और वापस अपने निवास स्थान में लौटते समय ये सीक्वेंस जस्ट उल्टी होती है। सबसे पीछे की तरफ एडल्ट, फिर न्यू बॉर्न बेबी और सबसे आगे वीक पर्सन होते हैं। और माइग्रेशन करते क्यों है, माइग्रेशन का अगर आप देखें इनके अंदर गोनेट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो गोनेट्स के डेवलप होना एक स्टिमुलेशन है माइग्रेशन का। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं हम कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन। हमने देखो कितनी चीजें पढ़ ली है, ये सीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन है। सीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, फर्स्ट हमने पढ़ा माइग्रेशन का टाइम, सेकंड हमने पढ़ा है माइग्रेशन का मार्ग, थर्ड हमने पढ़ा है माइग्रेशन की हाइट और चौथा हमने पढ़ा है माइग्रेशन की स्पीड।
और पांचवा पढ़ा है हमने सीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। ये फीचर्स हैं टोटली माइग्रेशन के। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारण, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारण। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं माइग्रेशन के, वो हमें स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कारण है वो है गोनेडियल स्टिमुलेशन, जनकीय उद्दीपन। कुछ अधिकांश पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही पक्षियों के अंदर गोनेड्स परिपक्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो पक्षी की बॉडी के अंदर संरचनात्मक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कार्य के परिवर्तन होते हैं, मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने लग जाता है। और उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण ये पक्षी क्या करते हैं, अपने स्थान को छोड़कर प्रजनन क्षेत्रों की तरफ माइग्रेट करते हैं, मतलब उस स्थान पर जाते हैं जहां उनका खुद का जन्म हुआ था, खुद डेवलप हुए हैं। अतः माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, गोनेडियल स्टिमुलेशन। जब पक्षियों के अंदर, पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षियों के अंदर जब गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं तो उस समय ये पक्षी क्या करते हैं, उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और ये पक्षी प्रजनन क्षेत्रों की तरफ माइग्रेट होते हैं, यानी उस क्षेत्र में जाने के लिए वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस पक्षी को प्रेरित करते हैं। रोवन के अनुसार अगर हम देखें तो रोवन ने बताया था कि पक्षियों में माइग्रेशन का जो उद्दीपन होता है वो गोनेड्स यानी ओवरी और टेस्टिस के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, वातावरणीय उद्दीपन। और एनवायरमेंटल उद्दीपन की आहार, जैसे भोजन की कमी, दिन की अवधि में सूर्य की तीव्रता में कमी, बढ़ती हुई सर्दी, तूफानी यानी तूफान, मौसम, एयर प्रेशर का बढ़ना, ये सभी कारण हैं। जैसे फूड अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, गर्मी का ज्यादा आना या सर्दी का ज्यादा आना, ये सभी के सभी क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो किसी भी जीव को माइग्रेट होने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरा है थायराइड स्टिमुलेशन। थायराइड स्टिमुलेशन की बात करें, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स प्रवास काल में पहले पक्षियों में उपापचय में कुछ ऐसे परिवर्तन ला देते हैं कि पक्षी प्रवास यानी प्रवासी पक्षी प्रवास पर निकल पड़ने के लिए बाध्य हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन्स किसी भी पक्षी के अंदर उसकी उपापचय क्रियाओं में ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि वो पक्षी खुद ही बाध्य हो जाता है माइग्रेट होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको 3 चीजें बताई है वो मेन कारण है माइग्रेशन। इसको हम फूड भी बोल सकते हैं, भोजन की आवश्यकता या भोजन की तलाश। और ये किसके लिए होता है, गोनेडियल स्टिमुलेशन, जनन के लिए। तो माइग्रेशन का अगर वैसे देखा जाए तो 2 मुख्य रूप से कारण है, एक तो है जनन के लिए करते हैं और एक करते हैं भोजन की तलाश में, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब आपको बता दिया जाएगा।